जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते हद से ज्यादा बदतर हो गए हैं। देश भर में गुस्सा और उबाल है। देशवासियों की जुबान पर सिर्फ पाकिस्तान को करारा जवाब देने की बात सुनी जा सकती है। सरकार भी हर मोर्चे पर पाकिस्तान की कमर तोड़ने की तैयारी कर रही है, जिससे पाकिस्तान का सिर्फ हुक्का पानी ही नहीं, आतंक के आकाओं को जमींदोज किया जा सके, जिसकी शुरुआत भी सिंधु जल समझौते को निलंबित करके शुरू कर दी गई है। साथ ही देश में बैठे आतंकियों के मददगारों और गद्दारों के घरों को जमींदोज कर दिया गया है। सेना लगातार सर्च ऑपरेशन चलाकर आतंकियों का सफाया कर रही है और पाकिस्तानी रेंजर्स का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इसी बीच जयपुर से आई एक खबर के बाद पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए। हर किसी को लगा कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने कभी नहीं की होगी। अब आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा माजरा। दरअसल बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार सख्त रवैया अपनाते हुए दिख रही है। इस दौरान भारत सरकार ने आतंकियों के पनाहगार पाकिस्तान के खिलाफ कई अहम कदम उठाए हैं और 1960 की सिंधु जल संधि को भी निलंबित करने की घोषणा कर दी है, जिससे पाकिस्तान पानी की एक एक बूंद के लिए मोहताज हो जाए। लेकिन कड़े एक्शन के बीच अचानक शुक्रवार दोपहर को जयपुर पर उतरे अमेरिकी विमान ने पाकिस्तान के साथ वहां बैठे आतंकवादियों के आकाओं तक की धड़कनें तेज कर दी। इधर हर खबर पर नजर जमाए बैठे हर भारतवासियों को लगा अब कुछ बड़ा होने वाला है। खबरें तो यहां तक उड़ने लगी कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं, इजराइल के लड़ाकू विमान भी भारत का साथ देने के लिए जयपुर उतर चुके हैं। खबरों के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोग अपने अपने हिसाब से इसके कयास भी लगाने लगे। कुछ लोग इसका श्रेय पीएम मोदी की कूटनीतिक रणनीति को दे रहे हैं, तो कुछ अन्य यूजर इजराइल को भारत का सबसे विश्वसनीय मित्र बता रहे हैं। तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे भिखारी देश को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारे देश की सेना ही काफी है। अब चलिए इन खबरों की पूरी हकीकत भी आपको बता देते हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले ही अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने परिवार के साथ 4 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे थे, जो अब वापस लौट चुके हैं। इस बीच एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सोशल मीडिया पर चल रही खबरों का खंडन करते हुए कहा कि इजरायली एयरफोर्स का कोई भी लड़ाकू विमान जयपुर एयरपोर्ट पर नहीं उतरा है, बल्कि अमेरिका का स्पेशल C-17 विमान सिर्फ अमेरिकी उपराष्ट्रपति का सामान ले जाने के लिए आया था, जो अब वापस लौट चुका है। हालांकि इससे पहले INS विक्रांत और INS सूरत को पूरी तरह से हथियारों से लैस कर अरब सागर में तैनात कर दिया गया है। तैनाती से पहले इन दोनों विमानवाहक पोतों को टारगेट प्रैक्टिस करते हुए भी देखा गया। साथ ही पहलगाम हमले में शामिल 2 आतंकवादियों के घरों को भी जमींदोज कर दिया गया। बहरहाल एक बात तो तय है कि पहलगाम हमले का बदला ऐसे लिया जाएगा जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं की होगी, जिसका साफ संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही दे दिया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। इससे पहले भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और फिर एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा ही दी थी, लेकिन अब बारी इससे बहुत ज्यादा करने की है। जल, थल, नभ के साथ ही साइबर अटैक कर आतंकिस्तान को पूरी तरह से नस्तनाबूद करने की है, जिससे पाकिस्तान एक बार फिर
कटोरा लेकर भीख मांगने पर मजबूर हो जाए। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें सूर्या समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म।